हाय एवरीवन, आप लोग अच्छे होंगे। अब हम लोग आज जो है सेट थ्योरी का पहला चैप्टर जो है उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सेट थ्योरी एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग जो है प्रॉपर्टीज़ तो मतलब बहुत पढ़ लिए, तो सोचे कि सबसे पहले हम लोग 3-4 एक्सरसाइज पहले हल कर देते हैं, फिर आगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यानी कि आपको ये बताना है कि कौन से समुच्चय हैं। तो समुच्चय तभी होगा जब वह सुपरिभाषित होगा। अगर वह सुपरिभाषित नहीं होगा तो वह समुच्चय नहीं हो सकता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, एक नंबर है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो हम लोग जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, टोटल महीने परिभाषित हैं। उसमें भी जो जे अक्षर से प्रारंभ होता है, तो हम लोग जानते हैं जनवरी, जून और एक हो गया आपका जुलाई हो गया। तो जे अक्षर से 3 महीने होते हैं, प्रारंभ होते हैं, जनवरी, जून और जुलाई। क्या हम इसका संग्रह कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि ये सब भी एक सुपरिभाषित है, तो इसीलिए हम लोग इसको समुच्चय कहेंगे। फिर कहता है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के कौन सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक हैं, हम ये परिभाषित नहीं है। चूँकि जैसे मान लेते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, फिर उसके बाद रामवृक्ष बेनीपुरी, फिर उसके बाद और सब वगैरह वगैरह जो है प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र, तो बहुत सारे ऐसे हैं। तो हम किसको कहेंगे कि प्रथम 10 जो है या प्रतिभाशाली लेखक हैं। तो इसलिए जो है यह शब्द जो है परिभाषित नहीं है और इसीलिए यह समुच्चय नहीं होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह हम कैसे करें, ये परिभाषित नहीं है। कौन सर्वश्रेष्ठ है ये कहना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि मान लिया जाए कि आप, कोई कहेगा सचिन तेंदुलकर, तो कोई कहेगा कि मेरा विश्व के सर्वश्रेष्ठ, कोई विराट कोहली, तो कोई कहेगा रिकी पोंटिंग, तो कोई केविन पीटरसन, कोई मैथ्यू हेडन, तो कोई एडम गिलक्रिस्ट कहेगा, कोई महेंद्र सिंह धोनी कहेगा, तो इस तरह से सहवाग कोई कहेगा, बहुत चीज़ है। तो इसलिए जो है हम ये नहीं कह सकते हैं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये कौन कौन सबसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। तो चलिए, ये परिभाषित नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, जी हाँ, हम लोग ये मतलब कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 11th क्लास है, तो 11th क्लास में कितने बच्चे हैं, 100, 200, 400, 500, ये चीज़ हम इसका संग्रह कर सकते हैं। ये चीज़ सुपरिभाषित है, इसीलिए यह जो है समुच्चय है। फिर उसके बाद कहता है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्या, तो 100 से कम क्या होगा, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1, 2, 3 ... 100 से कम कितना हो जाएगा, 99 तक हो जाएगा। ये सभी क्या है, परिभाषित हैं, इसीलिए यह समुच्चय होगा। फिर कहता है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। जी हाँ, ये भी एक समुच्चय होगा, चूँकि यह सुपरिभाषित है। कितने उपन्यास लिखे होंगे हम आराम से बता सकते हैं, और यह जो है एक सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय हुआ। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो देखिए, सम पूर्णांक, तो जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया ... तो इसका हम लोग है तो अनंत है ये, लेकिन ये सब अपने में एक क्या है, सुपरिभाषित है, इसीलिए यह जो है हम लोग कहेंगे कि यह एक समुच्चय है। फिर उसके बाद इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। जी हाँ, इस अध्याय में कितने प्रश्न हो सकते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कि इस अध्याय में जो है 6 प्रश्न हैं। तो हम लोग आराम से किसी भी अध्याय में कितने प्रश्न हैं हम गिन के बता सकते हैं। तो यह भी एक क्या है, समुच्चय है। फिर उसके बाद है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के कौन सबसे अधिक जानवर खतरनाक है, यह भी परिभाषित नहीं है। कैसे, अब कैसे हम उसको किस अंदाज में माने कि जानवर जो है खतरनाक नहीं होते हैं, सभी जानवर खतरनाक होते हैं।
तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि विश्व के सबसे अधिक कौन खतरनाक है, ये हम नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए जो है यह परिभाषित नहीं है, इसीलिए यह जो है आपका समुच्चय नहीं है। अब उसके बाद कहता है क्वेश्चन है कि देखिए इसका मीनिंग और इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू इसको पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं संबंधित है। और इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग टू पढ़ते हैं, मतलब संबंधित नहीं है। अगर सदस्य होगा तो ये सिंबल होगा, अगर सदस्य नहीं होगा तो ये सिंबल होगा। जैसे एक हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 नंबर का है। कहता है कि ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ये दिया गया है आपको। तो इसमें है 1 नंबर है 5 डैश 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 ए, फिर 2 नंबर में है 8 डैश डैश ए, फिर उसके बाद है 0 डैश डैश ए, फिर है आपका 4 डैश डैश ए, फिर उसके बाद 5 है 2 डैश डैश ए, और 6 में है 10 डैश डैश ए। तो देखिए 5 इसमें है, हाँ है, तो यानी कि 5 जो है इसका सदस्य है, तो सदस्य है तो ये चिन्ह हो जाएगा। अब जैसे 8 इसमें है कहीं नहीं है, तो इस 8 जो है इस ए का सदस्य नहीं है, तो नहीं है तो हम लोग इस तरह से सिंबल दे देंगे, ऐसे काट देंगे। फिर 0 इसमें कहीं नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि 0 जो है वह ए से संबंधित नहीं है। फिर 4 इसमें है तो कहेंगे 4 जो है वह ए से संबंधित है, 2 जो है वह ए से संबंधित है, तो हम लोग इस तरह का सिंबल यूज करेंगे। 10 इसमें नहीं है तो ऐसे करके काट देंगे, कहेंगे 10 जो है वह ए का सदस्य नहीं है। इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं। पढ़ाया हुआ है, जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, मेरा 4 वीडियो है सेट थ्योरी पे, टोटल वीडियो आप लोग देख लें। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है 3 नंबर में, कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो आप लोगों को पता है कि समुच्चय को लिखने के 2 विधि है, 2 मेथड है समुच्चय को लिखने के। एक है रोस्टर फॉर्म या जिसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म कहते हैं, और दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म या जिसको हम लोग कहते हैं रूल मेथड या फॉर्म भी कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं सारणी विधि कहते हैं, और इसको कहते हैं हम लोग समुच्चय निर्माण विधि। तो यानी कि समुच्चय को निरूपित करने के 2 तरीके हैं, एक है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म या मेथड भी कह सकते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड या फॉर्म, जिसको समुच्चय निर्माण विधि या नियम विधि कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में एकदम जो भी भिन्न भिन्न अवयव हैं उसको जो है लिख करके, जैसे कि 2 है 4 है 6 है 8 है, ये सब अवयव भिन्न भिन्न अवयव है, प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव के बीच में कोमा लगा के और मंझली कोष्ठक अगर दे दें तो ये मेरा जो है क्या कहलाता है, टेबुलर फॉर्म कहलाता है या रोस्टर फॉर्म कहलाता है। और जब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखने का तरीका है x सच डेट x, ये 2 के प्रथम 4 गुणज हैं, या ये जो है कौन सी संख्या है, तो प्राकृत सम संख्या है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रथम 4 प्राकृत सम संख्या है। प्राकृत सम संख्या कौन सी, प्रथम 4 प्राकृत सम संख्या है, प्रथम 4 प्राकृत सम संख्या है, ये भी कह सकते हैं। तो इस तरह से अगर लिखते हैं तो ये हुआ आपका सेट बिल्डर फॉर्म, और अगर इस तरह से लिखते हैं तो ये हुआ मेरा रोस्टर फॉर्म। तो आप लोग मेरा वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगी सारी बातें। तो देखिए यहाँ क्या कहता है क्वेश्चन। कहता क्या है आपको कि निम्नलिखित में से, जैसे कि आपको जो है दिया गया है किसमें,
आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और लिखना है आपको रोस्टर फॉर्म में। तो जैसे पहला क्वेश्चन है ए नंबर में, ए बराबर कहता है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। कौन चीज़ है? पूर्णांक है। और ये पूर्णांक है तो क्या है भाई? -3 से बड़ा है, 7 से क्या है? छोटा है। यानी कि -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो आप लोग सब पूर्णांक जानते होंगे कि जैसे कि 0 है, -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, इधर हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर प्लस इन्फिनिटी। तो ये सब क्या है? पूर्णांक है ये सब। तो यानी कि कहता क्या है कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और ये पूर्णांक एक्स जो है वह -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। यानी कि इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ आप लोग, तो सबसे पहले ये 0 हो गया, ये -1 -2 -3 और इधर हो गया 1 2 3 4 5 फिर 6 और 7। तो कहता है कि x जो है -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या होगा? -2 -1 ये सब बड़ा होगा। तो -2 बड़ा होगा, ये पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक है। और 7 से छोटा, तो 7 से छोटा क्या होता है? 6 तक। तो आप लोग लिख दीजिए -2 से लेके कहाँ तक? 6 तक। तो इसका हो जाएगा -2। फिर क्या बोले हैं? रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए प्रत्येक एलिमेंट के बीच में कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो माइनस कितना? 1, फिर कितना? 0, फिर कितना? 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो ये मेरा कौन सा फॉर्म होता है? तो ये हो गया मेरा टेबुलर फॉर्म हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी में, बी नंबर कहता है बी बराबर एक्स सच दैट एक्स जो है 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो एक्स सच दैट एक्स 6 से कम प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। तो 6 से कम प्राकृत संख्या क्या क्या होगा? 1 2 3 4 और कितना होगा? 5। तो 1 2 3 4 5 दे दें। फिर एक क्वेश्चन है 3 का, सी बराबर क्या कहता है कि एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। यानी कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। तो हम कैसे योग करेंगे? वो 2 अंकों की संख्या होगी, 2 अंकों की संख्या होगी, लेकिन अंकों का दोनों का योग करेंगे तो 8 हो जाएगा। जैसे कि आप ले लीजिए 62, ये 2 अंकों की संख्या है और दोनों अंक का अगर ऐड करेंगे तो 6 + 2 बराबर कितना हुआ? 8 हुआ। तो क्या ये 62 प्राकृत संख्या है? हाँ है। और दोनों अंकों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8। वही कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका योगफल कितना हो? 8 हो। तो सबसे पहले देखिए 1 7, देखिए 8 2 अंकों की भी प्राकृत संख्या हो गया। फिर 2 6 8, 3 5 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, 8 0 8, ये सब प्राकृत संख्या भी है और सबका योग करेंगे तो 8 होगा। 8 + 0 8, 7 + 1 8, 6 + 2 8, 5 + 3 8। इसी तरह से हम लोग, फिर अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो आप लोग जानते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जानते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या होता है जिसके 2 ही गुणनखंड हो, या ये कहेंगे जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सम वाला अभाज्य संख्या मात्र 1 होता है, वो 2 है। 2 एक ऐसा है, मात्र 2 एक ऐसा है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, और जैसे 3 जो है विषम भी है और अभाज्य संख्या भी है। इससे छोटा कोई विषम अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। तो 3 जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 7 हो गया, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। क्योंकि इसका 2 ही गुणनखंड होगा, 1 × 2 या 2 × 1। 3 का है तो 1 × 3 या 3 × 1। 5 है तो 1 × 5 या 5 × 1।
7 है तो 1 गुना 7 या 7 गुना 1। तो अभाज्य संख्या जो होते हैं उनके जो है कितने गुणनखंड होते हैं, तो 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ कहता है कि x x अभाज्य संख्या है जो 60 का क्या है, भाजक है। तो देखिए, तो अभाज्य संख्या तो 2 और 60 का भाजक भी है, 60 में भाग लगेगा एकदम। इससे अगर 2 से लगाएंगे तो 60 में पूरी भाग लगेगा, 3 भी हो जाएगा और 5 भी हो जाएगा। और कुछ हो सकता है नहीं, अभाज्य संख्या भी होना चाहिए। चलिए, तो अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द ई बराबर है ट्रिगोनोमेट्री शब्द को हम लोग कैसे सेट में लिखेंगे। तो इसको हम लोग टी, चूंकि हम लोग जानते हैं कि समुच्चय में सभी अवयव भिन्न भिन्न होनी चाहिए, अलग अलग। तो हो जाएगा टी हो जाएगा, आर हो जाएगा, आई हो जाएगा, जी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब ओ नहीं हो सकता चूंकि एक बार ओ आ चुका है, एम आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, और टी नहीं आएगा चूंकि टी आर आ चुका है, आर भी नहीं आएगा, आर आ चुका है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, वाई। तो ये हो गया आप लोगों का, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है बेटर। देखिए, एक शब्द है बेटर, 5 और एक 6 नंबर में है आप लोगों का एफ बराबर बेटर है। तो बेटर, तो चलिए इसमें हम लोगों को बताना है। तो बी हो जाएगा, ई हो जाएगा, टी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्योंकि ई एक ही बार आएगा, टी एक ही बार आएगा, आर भी एक ही बार, और बी एक ही बार। तो चलिए हम लोग जो है 3 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं, देखिए आप लोग। चलिए, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्मोण रूप में लिखिए। यानी कि आपको जो है अब टेबुलर फॉर्म में दिया गया है और सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। जैसे एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, बस। तीसरा नंबर क्वेश्चन 5 है, 25 है, 125 है, और फिर 625 है। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन 2 है, 4 है, 6 है, डॉट डॉट डॉट। और 5वां नंबर क्वेश्चन 1 है, 4 है, 9 है, डॉट डॉट डॉट, 100 है। तो ये आपका जो है ये किस फॉर्म में है, तो टेबुलर फॉर्म में है, सारणी विधि में है। इन सब को समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो देखिए आप लोग कैसे इसको, इन सभी सेट्स को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि x डेट x, ये लिखने का तरीका है। अगर जो नहीं, जिनको समझ में आ रहा है ये चीज़ कैसे लिख रहे हैं, तो आप लोग मेरा पिछला इसका वीडियो देख लेंगे। तो x डेट x जो है ये क्या कहेंगे, 3, देखिए 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौकी 12। तो देखिए 3 के प्रथम 4 क्या है, गुणज है। तो ये भी कह सकते हैं x डेट x 3 के प्रथम 4 गुणज हैं। 3 के प्रथम क्या है, 4 गुणज हैं, ये भी कह सकते हैं। नहीं तो अब हम इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले बहुत आसान नियम हम बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। तो देखिए, ये एक विशेष समुच्चय है, इसके अवयव जो है कुछ ना कुछ एक संबंध है, सबका एक दूसरे से संबंध है। तो हम लोग इसको 3 जैसे है, फिर कितना है, 6 है, फिर कितना है, 9 है, फिर कितना है, 12 है। तो क्या आप 3 को 3 गुना 1 लिख सकते हैं? क्या 6 को आप 3 दूनी 6 लिख सकते हैं? फिर 9 को है 3 गुना 3, अब 12 है तो 3 गुना कितना, 4। तो 3 चौकी 12। देखिए सब में 3 3 है, तो 2 पहले खटाल बना लीजिए आप लोग। इस विधि से बनाएंगे तो क्वेश्चन आसान लगेगा। तो देखिए सब में पहले 3 3 3 3 3 है, तो इसमें सब में 3 डाल दें।
फिर देखिए ये सब चेंज हो रहा है, तो जो चेंज होगा उसमें n दे दीजिएगा। तो ये n क्या है, तो प्राकृत संख्या है। कहाँ से कहाँ तक प्राकृत संख्या है, देखिए देखिए प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 है, तो क्या ये प्राकृत संख्या है, तो इसीलिए n दे देंगे। n का मान कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर के 4 तक। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच डेट x बराबर कितना, 3n, क्या कहेंगे 3n, और n का मान कहाँ से कहाँ तक, तो 1 2 3 4, तो कहेंगे 1 2 3 और कितना 4 कहेंगे। अगर n का मान 1 रखेंगे तो 3 गुना 1 3 होगा, फिर n का मान अगर 2 रखेंगे तो 6 होगा, n का मान 3 रखेंगे तो देखिए 9 होगा, और अगर 4 रखेंगे तो 3 चौकी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा और अच्छा लगता है। तो चलिए आप लोग और देखिए, आगे देखिए। अब जैसे ये है आपका कितना है भाई, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। देखिए ये भी जो दिया गया है ये भी कुछ विशेष नियम को दर्शा रहा है। क्या वो नियम है, वही नियम इसमें लिखना है। तो देखिए 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 1 करेंगे 2 ही होगा, 4 है 2 का स्क्वायर, 8 है 2 पर पावर 3, 16 है 2 पर पावर 4, और 32 है 2 पर पावर 5। हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 2 ही होगा, 2 पर पावर 2 4 होगा, 2 पर पावर 3 8 होगा, 2 पर पावर 4 16 होगा, 2 पर पावर 5 कितना होगा 32। तो इसमें देखिए फिर हम लोग 2 खटाल बनाएंगे। देखिए 1 2 2 2 2 2, इसमें 2 दे देंगे। फिर उसके बाद देखिए ये बदल रहा है, जो बदलेगा वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। और n का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से 5 तक जाएगा। 1 2 3 4 5, n क्या है, तो देखिए 1 2 3 4 ये सब क्या है, गिनती की संख्या है। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हो जाएगा इसका x सच डेट x बराबर कितना हो जाएगा, 2 पर पावर कितना हो जाएगा n, और n बराबर 1 2 3 4 कितना 5, 5 तक है तो 5 तक दे देंगे। फिर इसी तरह से हम लोगों का क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है कितना है, 5 है, 25 है, 125 है, 625 है। तो 5 पर पावर 1 दे सकते हैं, इसको हम 5 का स्क्वायर दे सकते हैं। फिर इसको हम लोग 5 पर पावर 3 दे सकते हैं, और इस पर हम लोग 5 पर पावर 4 दे सकते हैं। क्योंकि 5 पर पावर 1 5 होगा, 5 है, 5 पर पावर 2 25 होगा, 5 पर पावर 3 करते क्या हुआ, 5 गुना 5 गुना 5, 5 है 25 पंचा 125, और 5 पर पावर 4 है तो कितना होगा 625 होगा। तो देखिए इसमें जो है 2 फिर से हम लोग खटाल बनाएंगे, 5 5 5 5 5 लिख देंगे, और ये सब जो चेंज हो रहा है वहाँ n दे देंगे। n का मान 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। तो हम लोग इसको अब लिखेंगे किस तरह से, कहेंगे x सच डेट x बराबर 5 पर पावर कितना n, और n का मान 1 2 3 4। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, फिर देखिए 2 है 4 है 6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x सच डेट x सम प्राकृत संख्या है। कौन संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं, सम प्राकृत संख्या है। लेकिन हम इसको इस तरह से लिखते हैं जैसे यहाँ लिखे हैं। तो देखिए 2 है 4 है 6 है डॉट डॉट डॉट, तो 2 गुना 1 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 2 गुना 3 और डॉट डॉट डॉट। तो देखिए सब में 2 खटाल बनेगा, 2 खटाल बनेगा, 2 2 2 2 आ जाएगा। और ये देखिए बदल रहा है तो n हो जाएगा, n का मान 1 2 3 डॉट 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 चलेगा। तो आप लोग लिख दें इस तरह से, क्या लिखेंगे, इसको लिख दें x सच डेट x बराबर 2n, और n का वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 कर दें, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। n का मान 1 रखेंगे 2 होगा, n का मान 2 रखेंगे 2 दूनी 4 होगा, n का मान 3 रखेंगे 2 तिया 6 होगा। इसी तरह से हम लोग जो है ये है जैसे 1 4 9, तो देखिए आप लोग जैसे 1 है 4 है 9 है डॉट 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 100 है। तो लिख सकते हैं 1 को 1 का स्क्वायर, हम लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो
डॉट 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 100 है तो किसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो अब देखिए कि इसमें 2 खटाल बनेगा, सब में पहले 2 2 2 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा और ये चेंज हो रहा है तो n हो जाएगा, तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग कहेंगे x डेट x बराबर n स्क्वायर। n का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा तो 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक 10 तक, तो हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 कितना 10। तो देखिए अगर हम लोग n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, n का वैल्यू 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 होगा, n का वैल्यू अगर 3 रखेंगे 3 3 9 देखिए, अगर n का वैल्यू 4 रखेंगे 4 चौकी 16 होगा। इसी तरह से डॉट 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 अगर 10 रखेंगे 10 का स्क्वायर कितना 100। तो आप लोग जल्दी से इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 5 जो है उसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बिल्कुल आसान है, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग बिल्कुल थ्योरम जो है पढ़ते चलें, क्योंकि ये सब बहुत ही आसान टॉपिक है, बिल्कुल आसान है, इसमें कहीं कोई जान भी नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर में चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी कि आपको जो है टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अभी टेबुलर फॉर्म में था, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, अब जो है सेट बिल्डर फॉर्म में रहेगा, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कहता है पहला क्वेश्चन है a बराबर है x डेट x एक विषम प्राकृत संख्या है, यानी कि कहता है x डेट x एक कौन संख्या है विषम प्राकृत संख्या है। तो इसको अगर लिखेंगे ये किस रूप में है तो सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये भाई किस फॉर्म में है तो सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसको लिखना है किस में तो टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, एक विषम प्राकृत संख्या 1 फिर 3 फिर 5 डॉट 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 सो ऑन, ये क्या है विषम प्राकृत संख्या है। तो ये किस फॉर्म में हुआ आपका टेबुलर फॉर्म में हुआ, किस फॉर्म में हुआ टेबुलर फॉर्म में हुआ, इसी रूप में आपको लिखना है। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है b बराबर कहता है x डेट x एक पूर्णांक है, एक क्या है भाई कहता है पूर्णांक है और माइनस हाफ लेस देन x लेस देन 9/2 है, यानी कि पूर्णांक तो है लेकिन वह माइनस हाफ से बड़ा है और x जो है माइनस हाफ से बड़ा है और साढ़े देखिए 9/2 4.5 तो 4.5 से छोटा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, यहाँ 0 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो 0 और -1 के बीच में माइनस हाफ होगा, यहाँ हो गया माइनस हाफ। और 9/2 4.5, 4 और 5 के बीच में होगा 4.5 9/2। तो न तो ये पूर्णांक है न तो ये पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक तो ये होता है बटे वाला होता नहीं है। तो पूर्णांक तब क्या होगा इसके बीच में, इसके बीच में देखिए यहाँ और इसके बीच में कौन कौन पूर्णांक हो सकता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा 4 होगा, ये सब क्या है पूर्णांक है। तो हम लोग लिख देते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा कितना, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है c बराबर कहता है x डेट x एक पूर्णांक है, फिर कहता है एक क्या है भाई पूर्णांक है और किस तरह से है तो कहता है x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 है, यानी कि x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू क्या है मेरा 4 है। तो देखिए आप फिर से इसको जो जो मान संतुष्ट करेगा वही पूर्णांक हो जाएगा। तो जैसे देखिए आप लोग यहाँ x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तो देखिए तो जैसे ये 0 है, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अगर हम लोग देखिए या तो x स्क्वायर
4 से छोटा हो, लेस देन 4, या एक्स स्क्वायर 4 के बराबर हो। तो देखिए, तो ये दोनों वैल्यू रखेंगे, -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 ही होगा, और +2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही होगा। तो ये दोनों तो वैल्यू होगा ही, संतुष्ट किया। या ये भी हो सकता है एक्स स्क्वायर लेस देन 4। तो लेस देन में देखिए, अगर हम लोग -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर लेस देन 4 है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 लेस देन 4। ये भी कथन सही है, क्योंकि 1 से 4 बड़ा होता है, तो ये भी मौन संतुष्ट किया। फिर अगर यहाँ हम 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर लेस देन कितना 4, 0 का स्क्वायर 0 लेस देन 4, ये भी कथन सही है। फिर इसी तरह से 1 का स्क्वायर करेंगे, ये भी सही होगा, और 2 तो कर ही लिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, 4 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं क्या 3 होगा। देखते हैं, यहाँ रखेंगे 3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना 4, 3 तिया 9 लेस देन इक्वल टू 4। यह कथन कभी भी सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि 9 कभी भी 4 से छोटा नहीं हो सकता है। जिधर मुंह घुमा रहता है वो बड़ा होता है। क्या ये 4 बड़ा हो सकता है कभी 9 से? तो नहीं हो सकता है। इसलिए जो मौन होगा, जो संतुष्ट किया इसको, वह कौन सा पूर्णांक होगा? -2, -1, 0, 1 और कितना 2। तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, कहाँ तक कौन कौन सा पूर्णांक कहेंगे? तो कहेंगे -2, -1, 0, 1 और क्या कहेंगे 2 कहेंगे। फिर इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि लोयल शब्द का एक अक्षर है। देखिए, एक लोयल शब्द है। देखिए, लोयल डी बराबर कहता है एक्स जो है, क्या है आपका भाई? लोयल है। लोयल मतलब क्या होता है? निष्ठावान होता है, जिसको मतलब भक्त जिसको आप कहते हैं। तो लोयल जो है, इसको हम कैसे लिखेंगे भाई? तो एल होना चाहिए, ओ होना चाहिए, और वाई होगा, और क्या होगा? ए होगा। और एल अब आ नहीं सकता है, क्योंकि एल एक बार आ चुका है। तो समुच्चय में कोई भी अक्षर या कोई भी वस्तु जो है एक से अधिक बार न आए। तो ये हो गया आप लोगों का। अब एक क्वेश्चन है, कहता है एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें जो महीना जो है 31 दिन का नहीं हो। तो हम लोग बता सकते हैं कौन कौन महीने 31 दिन के हैं। पहले ये जानना अति आवश्यक है। जैसे हम लोग ये जानते हैं कैसे काउंट करते हैं, जैसे कि जो ऊपर है, ये उभरा हुआ है, वो 31वां महीना होता है, और जो डाउन है वह 30वां महीना होता है। तो जैसे जनवरी 31वां होगा, फरवरी यह तो 28 या 29 दिन का होता है, फिर मार्च 31वां होगा, अप्रैल 30वां, मई 31वां, मई के बाद जून 30वां, जुलाई 31वां, अगस्त 31वां। तो ये हम बता सकते हैं आराम से कि कौन कौन से महीने जो हैं ये 31वां हैं और कौन से नहीं है। तो उसका जो है कहता है उसका संग्रह करना है जो 31 दिन का नहीं होता है। ये 31 दिन का नहीं होता है। तो क्या फरवरी 31 दिन का होता है? नहीं होता है। अप्रैल होता है? नहीं होता है। जून होता है? नहीं होता है। 31 का 30 का ही होता है। फिर जुलाई अगस्त 30वां, फिर सितंबर 30वां, फिर उसका नवंबर 30वां। तो ये सब चीज़ हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि कौन से 30वां और कौन से 31वां है। तो यहाँ कहता है जो 31वां नहीं हो उसका संग्रह करना है। तो फरवरी को करना है, फरवरी को एकदम करना है। फिर इसमें एक और क्वेश्चन है, कहता है कि एक और है 6 नंबर में, कहता है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो देखिए, अगर हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन, देखिए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, तो जैसे हम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो ये सब और सब भी उधर होगा। लेकिन के से पहले जो है वह व्यंजन वर्ण हो। तो देखिए, के से पहले ये भी व्यंजन वर्ण है, ये भी व्यंजन वर्ण है, ये भी व्यंजन वर्ण है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। कह रहा है कि के से पहले अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन वर्ण को लिखना है जो के से पहले आता है। तो के से पहले कौन कौन आ सकता है व्यंजन वर्ण? जे भी आ सकता है, या एच भी आ सकता है, जी भी आ सकता है, एफ भी आ सकता है, डी भी, सी भी या बी भी आ सकता है। तो हम लिख सकते हैं ए बी कोमा सी कोमा डी कोमा एफ कोमा जी कोमा एच कोमा और जे
आप लिख दें। तो ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म में। अब है आप लोगों का लास्ट जो है 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। तो क्वेश्चन जो है 6 नंबर हम लोग देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक तरफ जो है वह है सारणी विधि और एक तरफ जो है वह समुच्चय निर्माण विधि है, और आपको क्या करना है, मैच करना है कि किससे जो है कि कौन जो है वह मिलता है। तो देखिए आप लोग 6 नंबर, 6 का 1 नंबर है आप लोगों का 1 2 3 और 6 है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का 2 और 3 है। फिर तीसरा क्वेश्चन है M है, A है, T है, H है, E है, I है, C है और S है। ठीक है, MATHE है, I है, C है, S है और चौथा है आपका 1 3 5 7 9। ये है आप लोगों का सेट। ये किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में ये है, ये टेबुलर फॉर्म में है या मेथड जिसको आप कहते हैं। अब एक दूसरे साइड में है आप लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो देखिए क्या क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन है x such that x, क्वेश्चन है x such that x एक अभाज्य संख्या है और जो 6 की भाजक है। एक कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है और कहता है क्या चीज, 6 की भाजक है, 6 की भाजक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, कहता है x such that x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। x such that x संख्या 10 से कम कौन चीज है, विषम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। फिर एक है 3 नंबर में x such that x एक प्राकृत संख्या है, x such that x एक कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है और कहता है 6 की भाजक है और 6 की क्या है, भाजक है। एक और क्वेश्चन है चौथा, कहता है x such that x, x such that x मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, शब्द का एक क्या है भाई, अक्षर है, अक्षर है। तो ये चीज जो है आप लोगों को अब मैच करना है, किसका किससे मैच होगा। तो सबसे पहले देखिए x such that x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो अभाज्य संख्या अभी हम जस्ट पढ़ाए थे, जिसके 2 गुणनखंड हो या जो एक और स्वयं से विभाजित हो। तो 6 के गुणनखंड भी हो, ये भाजक भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। तो देखिए 2 जो है अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है कि नहीं। तो यानी कि 2 का किसके साथ, 1 के साथ हो गया। फिर अब कहता है कि x such that x संख्या 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। तो देखिए ये विषम संख्या, विषम है, देखिए 10 से कम, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, 1 3 5 7 9। तो इसका इसके साथ हो जाएगा। कहता है कि x such that x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। तो देखिए प्राकृत संख्या भी है और 6 की भाजक है, एक भी लगेगा भाग, 2 से भी, फिर 3 से भी, या स्वयं कोई भी संख्या स्वयं से विभाजित होती है। तो इसका इसके साथ हो जाएगा, एक बचाइए तो इसका इसके साथ हो जाएगा मैथमेटिक्स। तो आप लोगों का यह चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। आप लोग जो है इस चैप्टर को बनाएंगे और साथ साथ में जो है अगला चैप्टर इसका उदाहरण भी बनाएंगे और प्रॉपर्टीज आप लोग देखते रहेंगे। ठीक, बाय।